नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं डिजिटल गुरुजी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ही यूट्यूब चैनल जीके कंपटीशन लाइव में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान जो कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वर्ष 1975 में या 1965 में या 1956 में या 1955 में? हमारा सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1956 में पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हुआ। प्रश्न दूसरे नंबर पर है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? तो वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न तीसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन थे? तो डॉक्टर रामकृष्ण सिंह थे, जो कि रायपुर के थे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है प्रथम तितली पार्क। याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? ऑप्शन है गड़िया पहाड़ या कलवारी पहाड़ या सिहावा पहाड़ या नंदिनी पहाड़। तो प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में कौन सा है? वो है कलवारी पहाड़। याद रखिएगा, कलवारी पहाड़। छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य क्या है? ऑप्शन है ए वार्षिक वृद्धि दर 21%, बी साक्षरता 71.04%, जनसंख्या घनत्व 189, स्त्री पुरुष अनुपात 991। तो इसमें कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए वार्षिक वृद्धि दर 21%, क्योंकि वार्षिक वृद्धि दर है 22.6%। याद रखिएगा, हमारे वार्षिक वृद्धि दर 22.6% है। संपूर्ण भारत में एशियाई विकास बैंक का छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा फोकस राज्य है? ऑप्शन पांचवा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो फोकस कितना है? तीसरे नंबर पर फोकस है। याद रखिएगा। प्रश्न 10वां, वैकल्पिक वृक्षारोपण करने वालों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, वैकल्पिक वृक्षारोपण करने वालों में छत्तीसगढ़ का देश में प्रथम स्थान है। भारतीय मौसम केंद्र का नवीनतम प्रदेश स्तरीय मुख्यालय कहाँ से प्रारंभ किया गया? वो है रायपुर से प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा। देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 11.47% है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 13, 14 या 15 या 16। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या 16 थी। याद रखिएगा, 16 थी। प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन में है मितान या पहुना या ठौर या संगवारी।
तो प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का नाम पहुना है, याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 15वें नंबर पर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास का नाम क्या रखा गया है? कामना, कांता, करुणा, कनक। तो क्या रखा गया है? करुणा। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान में मुख्यमंत्री के निवास को मुख्यमंत्री निवास ही कहते हैं, याद रखिएगा वर्तमान में मुख्यमंत्री निवास ही कहते हैं। प्रश्न 16वें नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? खरगोश या समुद्री घोड़ा या मछली या मगरमच्छ? तो समुद्री घोड़ा के समान है। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है, याद रखिएगा देश में वन आवरण की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा प्रस्तावित है छत्तीसगढ़ी। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तक विस्तृत था? तो कितने प्रतिशत तक विस्तृत था? 30% तक विस्तृत था। देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा 21% है। देश में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान 21% है। बहुचर्चित नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन में है जन जागरण, वंदे मातरम, शांति की ओर लौटो, जागरूकता। तो सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है शांति की ओर लौटो, याद रखिएगा शांति की ओर लौटो। 22 नंबर पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले निम्न में से कौन से हैं? दंतेवाड़ा बस्तर, राजनांदगांव कांकेर, जसपुर सरगुजा, उपरोक्त में से सही। तो उत्तर इसका होगा उपरोक्त में से सही सभी, क्योंकि सभी ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। 23 नंबर पर है भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बानारायण थी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचित प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी। 24 नंबर पर है देश के बक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? बक्साइट उत्पादन में तो 5वां स्थान है, याद रखिएगा। 25 नंबर पर है छत्तीसगढ़ में साल के वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में है साल रेमी, एंथ्रेक्स, साल बोरा, ट्री बोरा। तो छत्तीसगढ़ में जो साल के वृक्ष है उसको नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा का नाम है साल बोरर, याद रखिएगा साल बोरर। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी बस्तर हिल मैना प्राणी शास्त्र के अनुसार किस प्रजाति की है? तो है ग्रेटी पेनिनसुलेरिस, याद रखिएगा ग्रेटी पेनिनसुलेरिस। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे नया अपडेट की सूचना सबसे पहले मिले। 27 नंबर पर है छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है। ऑप्शन ए श्रमिक पलायन, बी मंदी, सी श्रमिक असंतोष, डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है वो है श्रमिक पलायन। 28 नंबर पर है छत्तीसगढ़ का नवीनतम जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा। तो जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित की जा रही है? तो रायपुर में स्थापित की जा रही है। टीन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, याद रखिएगा टीन उत्पादन में देश का
प्रथम हैं? याद रखिएगा, टीन उत्पादन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए श्री मोहन शुक्ला, बी अशोक दरबारी, सी डॉक्टर खेलर राम जांगड़े, डी चंद्रशेखर साहू। तो छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ला जी थे। याद रखिएगा, श्री मोहन शुक्ला जी थे।